ठीक है, इस साइड कौन है फ्रेम यार, इस साइड आ जाओ, अगर नहीं आ रहे नहीं, एक मिनट लगभग 8 महीने बाद हम फिर से आप मीडिया के साथ जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जो एक बड़ा मुश्किल दौर से मैं अभी 1 साल से गुजरा हूँ। पिछले साल 22 जनवरी को भी मैंने धरना दिया था, उसके बाद भी काफ़ी बीमार रहा, तब भी मेरे डायलिसिस चल रहे थे जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ा। मुद्दा वही है हमारे लंगर का। हालांकि बीमारी काफ़ी बड़ी थी। मेरा अगस्त में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ जिसमें मेरी वाइफ ने मुझे किडनी डोनेट की, और काफ़ी मुश्किल दौर से मैं अभी महीना पहले ही शिमला वापस आया हूँ। खबरें तो मुझे वहाँ भी मिल रही थी कि कैसे आप लोगों ने वहाँ पर भी, जब वो एक सारा एपिसोड अगस्त में हुआ तो आप लोगों ने कैसे हमारे वो कॉज को सपोर्ट किया, लेकिन मैं उस वक्त इस स्थिति में नहीं था कि बात कर सकता। अभी मेरा पहला ही दिन था कि मैं आईसीयू से बाहर आया था, और मैं सबसे पहले आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अपने सपोर्टर्स का, अपने वेल विशर्स का, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। और वो एक 8 महीने का बहुत बुरा फेज़ जिसमें मैं अस्पताल में रहा, उससे बाहर आया, क्योंकि पिछले साल मुझे अलग अलग तारीखों में लगभग 6 बारी एडमिट रहना पड़ा, और वो बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन पीछे से कुछ ऐसी बातें हो गई जो शायद अच्छी नहीं थी, या जो भी किसी ने वो शरारत की हमारे लंगर को खाली करवाने की, वहाँ से लंगर बाहर फेंकवाने की, या उसके बाद जो लोगों ने, हमारे वेल विशर्स ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन जाते जाते वो हमारा बिजली पानी काट गए। 8 महीने से आज भी हमारे पास बिजली पानी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उन सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे को उन्होंने ऐसी स्थितियों में डाला। मैं शुक्रगुजार उनका कि उन्होंने हमारे को ऐसी स्थितियों में डाला ताकि हम उस स्थिति में भी अपना आत्मबल से, क्योंकि पिछले साल हिमाचल में, शिमला में खास तौर पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, और उस बर्फ़बारी में भी बगैर बिजली पानी के हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे सेवादारों ने एक बेहतरीन लंगर चला कर रखा, जो आज की तारीख में भी चला हुआ है। क्योंकि मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके भी कर रहा हूँ कि हमारा वो लंगर एक भी दिन बंद नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने बाहर लंगर बनाकर भी फेंका, उस दिन भी हमने वो लंगर चलाया, शाम को भी वो लंगर लगा, आज भी वो लंगर चल रहा है। और अभी तो भीड़ और भी बढ़ गई है, लगभग 1.5 क्विंटल चावल अभी जस्ट आज भी बने हैं वहाँ पर। तो मुझे बड़ी खुशी है कि लंगर चल रहा है, लेकिन खाने वाले वही लोग हैं, गरीब बेरोज़गार लोग हैं, पेशेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं। क्योंकि पहले वो लंगर सिर्फ पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के लिए लगाया जाता था, लेकिन 2 सालों में जब से वो कोविड सिचुएशन आई तो वो लंगर सबके लिए लगना शुरू हो गया था। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जिन आईजीएमसी के स्टाफ ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस दिन वो लंगर बाहर फेंका था, लगभग 100 सिक्योरिटी गार्ड आज भी उस लंगर में तीनों टाइम का खाना पिछले कई सालों से खा रहे हैं, और आज भी खा रहे हैं। लेकिन उस दिन क्योंकि उनको ऑर्डर मिले हुए थे कि वो खाना भी फेंकना, लंगर हॉल भी खाली कराना, तो वो अपनी ड्यूटी से मजबूर थे। उनका आज भी स्वागत है। हालांकि वो अपना मुंह नीचे करके आते हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताऊं, वो बेधड़क होकर आएँ और लंगर खाएं। हमारी जो बिजली पानी की समस्या है उसको मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वो सारा कुछ हुआ तो मेरे बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी स्थानीय नेताओं से मिले, एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनसे आग्रह किया, और अब तो मैं आ ही गया हूँ। बहुत जल्दी उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। पिछले कल भी कुछ हमारे लोग गए हुए थे टाइम लेने के लिए, तो हमारे को 26 तारीख के बाद का टाइम शायद मिलेगा, क्योंकि 26 तारीख तक हमें बताया गया है कि सीएम साहब व्यस्त हैं। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर, और ज़रूरत पड़ेगी तो पाँव पकड़कर भी उनसे आग्रह करूँगा कि उस लंगर को ऐसे ही चलने दें जैसे है। कोई बात नहीं, बिजली पानी आपने नहीं देना, अभी भी मत दें, लेकिन हमें वो लंगर चलाने दें। मैंने अपनी पहली बारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, और आजकल तो एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, वो भी जिंदाबाद। सभी के सहयोग से वो लंगर चल रहा है, और सरकार ने अभी 15 अप्रैल को बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिसमें बिजली पानी फ्री किया गया है। और मुझ पर जब वो लंगर हॉल खाली कराया गया तो ये कहा गया कि अवैध है, मैं बिजली पानी की चोरी कर रहा हूँ। तो चाहे तो वो मुकदमा चला सकते हैं, और वो मुकदमा जो भी बनेगा मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन अब तो आपने ऐलान खुद ही कर दिया कि गरीबों के लिए बिजली पानी मुफ्त देंगे, तो अब हमारे को दे दो, ताकि वो जो बिजली और पानी का रोज़ हमारा एक्स्ट्रा खर्च टैंकर्स के माध्यम से 2 टैंकर पानी हमें रोज़ मंगवाना पड़ता है उस लंगर को चलाने के लिए, जो हमारे को 2,500 रुपये रोज़ का पड़ता है। और पूरी सर्दियों में भी वो लंगर चला, गर्मियों में भी। लेकिन एक स्थिति थोड़ी सी, मैं IGMC प्रशासन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हम अपना लंगर हॉल नहीं खोल सकते। हालांकि अब दोबारा से कोविड सिचुएशन आ गई है, 2 साल तो कोविड की वजह से बंद रहा, आजकल बिजली पानी की वजह से वो बंद है। तो हमें वो लंगर बाहरी सीढ़ियों में बैठा कर, उनकी पार्किंग में बैठाकर, थोड़ी अव्यवस्थाएं तो हैं, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि जो गरीब आदमी आ रहा है वो तो ज़मीन पर भी बैठ कर खा लेगा। भूखे का कोई धर्म नहीं होता, भूखे की कोई पार्टी नहीं होती। मैं ये सबको कहना चाहूँगा। और ना मेरी कोई पार्टी है, ना मैंने अभी तक झाड़ू उठाया है, ना फूल उठाया है, और ना हाथ उठाया है, और ना मेरा उठाने का कोई इरादा है। मेरी सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, उस लंगर में हमें पूर्ण रूप से, जैसे पहले बच्चे रोटियां देते थे, सहयोग देते थे, वैसे ही वो जारी रखें। हमारे को दाल चावल दलिया वो पहले की तरह ही आप लोग देते रहें। सरकार से दोबारा आपके माध्यम से आग्रह है कि हमारे को बिजली पानी मुफ्त में मुहैया कराया जाए। हमारा वो स्टोर जो हमारे से उन दिनों में छीन लिया गया था, वो दोबारा से वापस किया जाए, क्योंकि लगभग 1.5 क्विंटल अगर हमारा रोज़ चावल बन रहा है, 60 किलो दाल बन रही है, पूरे दिन का लंगर लगभग 3,000 लोगों के लिए वहाँ पर और 800 लोगों के लिए कमला नेहरू अस्पताल में चल रहा है, तो आप सोचिए उसके लिए हमारे को स्टोरेज भी चाहिए। हम फ्री में कंसनट्रेटर्स भी देते हैं, बैसाखियाँ भी देते हैं, और भी जो हमसे सहायता हो पाती है वो हम करते हैं। हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी चलती है कैंसर पेशेंट्स के लिए। लेकिन जब से वो तेल के रेट बढ़े हैं, तो हमने उसमें सिंगल पेशेंट की जगह अब पूल कर दिया है कि जब भी वो 3 पेशेंट्स होते हैं तो हम शिमला के विभिन्न स्थानों में उसको शेयरिंग बेसिस पे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाते रहते हैं। हमारी वो मजबूरी है कि तेल के रेट बढ़ गए हैं। अगर हमें कसुमटी भी अपनी गाड़ी भेजनी पड़ती है सिंगल पेशेंट के लिए, तो हमारे को 500-600 रुपये कॉस्ट करता है, लेकिन 3 पेशेंट चले जाते हैं एक बारी में, तो वो हमारे को रीजनेबल पड़ता है। जो भी कीमो के, डायलिसिस के, रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स आते हैं, उनको वो एम्बुलेंस सेवा फ्री में मिलती है। हमारी डेड बॉडी वैन की सेवा भी चल रही है। हम व्हील चेयर्स भी ज़रूरतमंदों को फ्री में देते हैं, क्रचेस भी देते हैं, और बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि जब भी उस लाइन में कोई लंगर के लिए खड़ा होता है तो हम उससे उसका धर्म नहीं पूछते, ना उसकी पार्टी पूछते हैं किस पार्टी से बिलोंग करता है। हमारे लिए वो ज़रूरतमंद है, भूखा है, पेशेंट है या अटेंडेंट है या कोई भी राह चलता व्यक्ति है, हम उसको वो लंगर मुहैया करा रहे हैं। एक बारी दोबारा से आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे उस लंगर को चलने दें। उसमें कोई राजनीति नहीं होती, भगवान की प्रार्थना होती है, कितनी शक्ति हमें देना दाता। किसी धर्म विशेष की वो लंगर नहीं है, ये सभी का लंगर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उस लंगर में बढ़ चढ़कर सहयोग।